हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आरओ कॉमर्स क्लासेस के अंदर। मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी अपनी कॉमर्स क्लासेस के अंदर। जैसा कि अभी तक हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसके हमने 5 लेक्चर्स आपको दे दिए हैं। मतलब कि आप प्लेलिस्ट में जाके पांचों लेक्चर्स को कॉन्टिन्यूसली फॉर्मेट में देखेंगे तो आपको फंडामेंटल धीरे धीरे पार्टनरशिप का समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारी डे 6 है जिसका हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि जो आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अगर आपको रिजर्व में डालना है तो हम किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर वो ट्रांसफर टू रिजर्व वाला जो पार्ट है वो हम निकालें। यहाँ पे डे 6 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर टू रिजर्व का टॉपिक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व जो है उसको बात करते हैं, जिसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशंस को एक बार फॉर्मेट को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक अकाउंट फॉर्मेट हमने डिजाइन कर लिया है। इसको अकाउंट को हम बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये जो साइड है वो है आपकी DR साइड और ये जो साइड है वो आपकी है CR साइड। ये इस तरीके का एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना होता है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर टू रिजर्व का टॉपिक, तो हम उसी पे अभी हम रहेंगे। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक डमी फॉर्मेट बना लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम P&L जिसमें कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हम कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो नेट प्रॉफिट है वो हम मान लेते हैं 1 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमको डेबिट साइड दिखाना है, जिसके लिए हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी डेबिट साइड में मान लेते हैं। हमारे दो पार्टनर हम यहाँ पे डमी के रूप में बनाते हैं, राम और श्याम। मान लेते हैं राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल पे कैलकुलेट हुआ वो आया 15,000 रुपीज और इसका आया 20,000 रुपीज। दो पार्टनरों का मिलके टोटल हो गया आउटर कॉलम में 35,000 रुपीज। इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कैपिटल डेबिट साइड में हमने दे दिया। उसके बाद मान लेते हैं कि राम साहब जो हैं उन्होंने बोला कि मुझे सैलरी दे दो, तो हमने राम्स की सैलरी भी यहाँ पे मेंशन कर दी और मान लेते हैं इन्होंने सैलरी के नाम पे लिया 15,000 रुपये। इसी तरीके से जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी हमने चार्ज कर लिया राम से 10,000 रुपये और शाम से हमने 15,000 रुपये चार्ज कर लिए। इस तरीके से हमने टोटल 25,000 रुपीज चार्ज कर लिया। अब यहाँ पे हमने सारे ट्रांजैक्शन दे दिए। अब यहाँ पे फर्म चाह रही है कि हम रिजर्व में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफर करें, तो टू रिजर्व करके यहाँ पे जो रिजर्व है इस रिजर्व के इस वाले जो अमाउंट है उसी का डिस्कशन हम इस वाले लेक्चर में करने वाले हैं। और उसके बाद जब इस सारे ट्रांजैक्शन हमने दे देंगे, रिजर्व को हम कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा, अगर मान लेते हैं प्रॉफिट बच रहा है तो ये प्रॉफिट आपको हम बता चुके ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, जो भी होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए हमारा जो क्रेडिट साइड है वो है 1,25,000 रुपीज का। और ये हम जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि ये रिजर्व जो है
उसका अमाउंट कैसे हम निकालेंगे उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ डमी फिगर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं हमारी सुविधा के अनुसार से, जिससे कि आपको सिंपलेस्ट वे में समझ में आए। जिसमें IOC हमने 35,000 दे दी है, राम की सैलरी हमने 15,000 दे दी है, P&L 1 लाख रुपए और 25,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बच्चों। अब यहाँ पे रिजर्व में कन्वर्ट करने की कुछ कंडीशंस हमको यहाँ पे दे रखी है। क्या दे रखी है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे कंडीशंस को देखोगे तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिए, आपको पहली कंडीशन दे रखी है। मान लेते हैं ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें बोला जा रहा है कि अगर आप रिजर्व में अमाउंट डालना चाह रहे हो तो 20% ऑफ नेट प्रॉफिट का रिजर्व डाल दो। याद रखिएगा, बोल रहे हैं 20% ऑफ नेट प्रॉफिट, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इस पूरे के पूरे P&L एप्रोप्रिएशन में आप जरा इसको ध्यान से देखिए, नेट प्रॉफिट। तो जरा बताइए आपको नेट प्रॉफिट कहां दिख रहा है? बताओ बच्चों, नेट प्रॉफिट कहां दिख रहा है, कहां मेंशन किया है हमने? तो आप बोलेंगे सर हमें अगर हम 20% ऑफ नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख रुपीस का। अच्छा, तो सर जो आपकी पहली कंडीशन है जिसके अंदर आप चाह रहे हैं कि हम रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करें, तो आप बोल रहे हो कि जो 1 लाख रुपीस है उस पे हम 20% का कैलकुलेशन निकाल लें। बिल्कुल निकाल लो। तो जैसे ही आप 20,000 रुपीज़ यहाँ पे निकालेंगे तो पहली कंडीशन का मतलब कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो पहली कंडीशन में आ जाएगा 20,000 रुपये। पहला केस हमारा सॉल्व हो गया। बच्चों क्लियर है ये बात? ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन बोला गया कि एक काम करो, नेट प्रॉफिट से मत निकालो, डिविजिबल प्रॉफिट से निकालो। 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये दे दे प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के बाद। पटने योग्य जो प्रॉफिट्स हैं उसका 20% निकालो। अच्छा, तो यहां पे दो वर्ड है, एक है डिविजिबल और यहां पे हमने लिखा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हमारे पास आएगा उसको जरा हम देखते हैं। एक बार के लिए हमारी ये कैलकुलेशन हम यहां से इसको हटा देते हैं। अब हम जो सॉल्व करते हैं, पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। यहां पे बोला जा रहा है डिविजनल प्रॉफिट्स या डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसकी बात करते हैं। तो डिविजनल प्रॉफिट्स के अंदर हमको क्या करना होगा, जरा ध्यान से देखना बच्चों। आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपीस। डिविजनल नेट नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो इस प्रॉफिट में से फर्म को 2 खर्चे निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये तो देने ही देने। तो जो इसमें से ये खर्चा अगर हम दोनों निकाल लेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसका 10% रिजर्व में कन्वर्ट करना है बच्चों। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर हम यहां पे रिजर्व निकालना चाह रहे हैं तो वहां पे हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं? 1 लाख रुपीज में से 35,000 रुपीज माइनस कर दीजिए और उसके बाद 15,000 रुपये भी आप माइनस कर दीजिए। अब जो बचेगा वो आपका बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां पे हम देखेंगे टोटल जो बचा वो बचा आपके 50,000 रुपये। तो 1 लाख में से 50,000 रुपये हम यहाँ पे निकाल देते हैं तो हमारे पास बचे कितने? 50,000। और 50,000 का बोला जा रहा है 20% आप रिजर्व में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम 50,000 का 20% निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 10,000 रुपये। मतलब कि सेकेंड केस को अगर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आएगा रिजर्व में कन्वर्ट करने का वो बच्चों आएगा 20,000 रुपये फर्स्ट वाली कंडीशन में और 10,000 सेकेंड वाली कंडीशन के अंदर। बच्चों हमारी तीसरी वाली कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट, जब भी नेट की बात आ रही है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो नेट प्रॉफिट था, तो ये भी तो एक तरीके से फर्म को प्रॉफिट हुआ।
तो यहाँ पे जो डिविजिबल हो रहा है प्रॉफिट, उसके अंदर इन दोनों को ऐड करना है, मतलब कि 1,25,000 रुपए जो आपके पास हैं ये बांटने के लिए है। तो इनमें से ये जो दोनों खर्चे हैं इनको निकाल दीजिए। मतलब क्या, हम इसको यहां से हटा देते हैं। कंडीशन में जो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, उस कंडीशन में अगर हमें रिजर्व निकालना है तो हम 1,25,000 रुपए में से, याद रखिएगा 1,25,000 रुपए में से हम हमारे दोनों खर्चे 50,000 रुपए निकाल देते हैं। तो यहां पे हमारे पास हमने 50,000 रुपए निकाल दिए, तो हमारे पास जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 75,000। और हमें 10% का रिजर्व अब निकालना है, तो 75,000 का जब आप 10% कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 7500 रुपये। तो थर्ड कंडीशन में अगर हमारी बात रखी जाएगी तो फिर रखी जाएगी 7500 रुपये। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें रख सकता है, नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको ये तीनों तरीके से बहुत ध्यान से रखना है। अगर वो डायरेक्टली बोल दे रिजर्व 10,000 रुपये ट्रांसफर करना है तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर वो ऐसे कैलकुलेट कराना चाहता है तो ये तीन कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन आपको हमने इस डमी एग्जांपल के थ्रू समझाई है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप इसको कॉपी करना चाहें तो इसको एक बार कॉपी कर लें। पर टू रिजर्व का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आपने रिजर्व को ट्रांसफर करने सीख लिया। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस पे हम जो टॉपिक कवर करेंगे ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के हिसाब से, जिसके अंदर हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं वो चार्ज करेंगे बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग कॉन्सेप्ट। ये बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग कॉन्सेप्ट क्या है? बिफोर मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, आफ्टर मतलब प्रॉफिट को बांटने के बाद। अगर कोई भी एक्सपेंसेस आपको किसी को पे करना है या ट्रांसफर करना है और बिफोर और आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम वापस एक P&L एप्रोप्रिएशंस का फॉर्मेट यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए अगेन मान लेते हैं यहाँ पे हमको बाय P&L का अकाउंट में एक नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, और एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं वो है आपके पास 3 लाख रुपए। अगेन यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहाँ पे हम ए और बी दो पार्टनर ले लेते हैं। ए की 10,000 रुपये की इंटरेस्ट है और इसका 20,000 रुपये का इंटरेस्ट है। टोटल मिला के 30,000 हमारे को यहाँ पे इफेक्ट करवाना है। उसके बाद हमको मान लेते हैं कोई भी सैलरी जो है वो ए को देनी है 15,000 रुपये और बी को देनी है मान लेते हैं 15,000 रुपये। तो इस तरीके से 30,000 रुपये हमको सैलरी के नाम पे भी देने हैं। इसी तरीके से फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर से चार्ज करी है, ए से बी से। ए से मान लेते हैं 3,000 रुपये और बी से 7,000 रुपये। इस तरीके की कैलकुलेशन आई है। टोटल मिला के 10,000 रुपये यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट है, हमें यहाँ पे कोई भी पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं ए या बी है, वो डिमांड कर रहा है अपने कमीशन की वो डिमांड कर रहा है, और वो कमीशन के लिए कोई ना कोई एग्जामिनर कंडीशन दे रहा है कि ये जो कमीशन आप देना चाहते हो इस कमीशन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग करेंगे। वो कंडीशन आपको दिख रही है, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे उस कंसेप्ट को यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने एक डमी फिगर रख लिया है बिल्कुल प्रॉपर वे में कि IOC वहीं जाएगी, सैलरी हमने दे दिया है, P&L का नेट प्रॉफिट ये है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ये है। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास 3,10,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। 3,10,000 रुपये टोटल है, और यहाँ पे
सबसे पहले हमें कमीशन निकालना पड़ेगा और कमीशन निकालने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पार्टनर्स के कमीशन की। तो क्या क्या कंडीशन रख सकता है एग्जामिनर आपके सामने, उसकी हम डिटेलिंग देख लेते हैं। बहुत सारी कंडीशन हमने यहां पे रखी है, उस कंडीशन को वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कंडीशन बोला जा रहा है कि अगर आप पार्टनर्स को कमीशन देना चाहते हो तो 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आफ्टर चार्जिंग आईओसी करके आपको पार्टनर्स का कमीशन दे दो। अब जरा ध्यान से देखो, ये बोल रहा है 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। अब सबसे पहले आफ्टर चार्जिंग आईओसी, ना कि नेट प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है। तो फर्म के लिए तो ये और ये दोनों पार्ट प्रॉफिट्स के हो गए, मतलब कि टोटल आप बात करो तो 3,10,000 रुपए। ठीक है, 20% हमें कैलकुलेट करना है। तो पहली अगर हम इसको कंडीशन दे दें तो पहली कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखना। 3,10,000 रुपए हमारे पास प्रॉफिट है, बोला जा रहा है आफ्टर चार्जिंग आईओसी, मतलब इस प्रॉफिट में से आईओसी निकाल दो। तो ठीक है, हम 30,000 रुपए की आईओसी यहां पे निकाल देते हैं। उसके बाद 3,10,000 में से अगर हमने 30,000 रुपए की आईओसी निकाल दी तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो कितना बच रहा है बच्चों? 30,000 में से 10 ये गया, 20 गया, तो 280 आपके पास बच रहा है। और 280 का वो बोल रहा है 20%। ठीक है, तो 280 का हम 20% कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹56,000 जो है वो आपके सामने पहला आंसर आ जाएगा। ₹56,000 जो है वो यहां पे हम फिगर फिट कर देंगे, ₹56,000। और 56 देने के बाद जो भी कैलकुलेशन आएगा वो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे क्लियर है? तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई कि अगर आफ्टर चार्जिंग आईयूसी है तो हम इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 280 का 20% हम निकाल के 56,000 वहां पे लगा देंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बोला जा रहा है कि आप प्रॉफिट तो देंगे, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। यहां पे आईओसी की बात थी तो यहां पे सैलरी की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब किस पे कैलकुलेट करना है जरा वो देख लेते हैं। 3,10,000 रुपए में से आपको बोला गया कि आप सैलरी का अमाउंट भी मान लेते हैं 30,000 रुपए है, तो यहाँ पे सैलरी का अमाउंट 30,000 रुपए है, तो हम सैलरी के अमाउंट को ही यहाँ से डिडक्ट करेंगे। और जब सैलरी के अमाउंट को डिडक्ट करेंगे तो अगेन आपके पास प्रॉफिट के नाम पर 2,80,000 बच जाएगा। और 2,80,000 का अगर आप 20% कैलकुलेट करोगे तो जो अभी फिगर आपके सामने आया था वो का वो सेम फिगर आपको यहाँ पे दिखने का मिलेगा, 56,000 रुपीज़। आप इस कंडीशन में भी आपका आंसर यही आएगा। बस फर्क ये है, यहाँ पे आईओसी कैलकुलेट करा और यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया, सैलरी को माइनस कर दिया है बच्चों। वहीं अगर हम तीसरी कंडीशन में चलते हैं, तीसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं क्योंकि अब तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। तीसरी कंडीशन को देखते हैं, ये बहुत जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोल रही है कंडीशन, एग्जामिनर क्या चाह रहा है उसको आपको पढ़ना जरूरी आना चाहिए। तीसरा कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, 30% आप प्रॉफिट का दो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि आईओसी तो चार्ज करो, एंड सैलरी। अच्छा, दोनों की बात कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। 3,10,000 रुपए में से एग्जामिनर बोल रहा है ये भी दे दो, ये भी खर्चा दे दो, तो दोनों खर्चे देने के बाद हमारे पास 60,000 रुपये माइनस हम कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है कि यहाँ से हमारा 10 चला गया और उसके बाद हमारा 50 चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 2,50,000 रुपये। 3,10,000 है और 3,10,000 में से माफ कीजिए आपके यहाँ पे, हाँ 11,11,11,6,5 बिल्कुल सही है, 2,50,000 रुपये। 3,10,000 में 60,000 माइनस कर दोगे तो यहाँ से 10 में गया, 50 गया, 2,50,000 रह गया। और उसका कितना परसेंट, 30% आपको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, हम 30% कैलकुलेट कर लेते हैं और 30% हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 75,000 रुपये। देख पा रहे हैं आप, 75,000 रुपये आपके पास आ रहा है। तो तीसरी कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 75,000 रुपीज। अच्छे, बात समझ में आ गई?
उसके बाद 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इन IOC बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करेंगे वो देख लेते हैं। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रही है, उसको समझने की कोशिश करें। कंडीशन कह रही है कि आफ्टर चार्जिंग IOC बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। हाँ, तो ये जो प्रॉफिट है उसमें सैलरी का कोई रोल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वापस वही बात ये बोल रहा है कि IOC काट दो। तो ठीक है, हम यहां पे बिफोर में है तो हम काटेंगे नहीं, तो सिंपल सी बात, 3 लाख रुपीस माइनस IOC को दे देते हैं, तो बचेगा आपके पास कितना, 280। और 280 अगर आपके पास बचता है, देखिए 310 है ये 310, 3,10,000 में से 30, तो 280, और 280 का हमको कितना परसेंट देना है, 10%। अगर हम इसको 10% दे देते हैं तो हमारे पास अमाउंट कितना रह जाएगा बच्चों, 28,000 रुपये हमारे पास अमाउंट रह जाएगा, जो ये चाह रहा है। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास वही कंसेप्ट वापस आ गया, 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप दिमाग लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि जो आप डिडक्शन करेंगे वो 310 में से करेंगे या 3 लाख में से करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि मुझे लगे एक्टिवली आप इसको पढ़ाई कर रहे हैं, तो जरूर मेंशन कीजिए। हमको डिविजिबल प्रॉफिट बोला गया है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दे रखा है, डिविजिबल प्रॉफिट बोल रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो बांटने वाला प्रॉफिट है वो है 310, तो 310 में से हम ये सारे खर्चों को निकाल देंगे, और जो बचेगा, जैसे जो हमारा थर्ड वाला कंडीशन था उसका हम 20% निकाल लेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको इस तरीके से निकाल लेंगे क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट की बात है। अगर वहीं हम ये बोले कि आपको नेक्स्ट कंडीशन हम बोले कि डिविजिबल प्रॉफिट में यहाँ पे नेट नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे जितना भी आपका अर्निंग है क्रेडिट साइड का 3,10,000, उस 3,10,000 में से 30,000 माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा 250, उसका 20% यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट में कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कि हमारे पास 2 कंडीशन एक्स्ट्रा में आ गई, और यहां पे बोल रहा है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन। फाइट तो वही है, फाइट क्या है कि आपको यहां पे बोला जा रहा है कि जो हमारी IOC थी, जस्ट इसके जो यहां पे IOC है वो भी डिडक्ट हो जानी चाहिए, यहां पे जो सैलरी है वो भी डिडक्ट हो जानी चाहिए, और सैलरी के बाद जो भी यहां पे कमीशन आएगा, पार्टनर्स कमीशन, उस कमीशन को भी निकालने के बाद आप 10% का पेमेंट बताइए। अब यहां पे कंडीशन ये है कि हम तो निकाल ही रहे हैं, पार्टनर्स कमीशन है सबसे पहले, तो ये तो बोल रहा है कि उसको निकालने के बाद आपको इस पे कैलकुलेट करना है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशंस। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, उसको हम वाली स्लाइड को ही हम एक बार यूज कर लेते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास 3,10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल है वो है आपका 3,10,000 रुपीज़, जिसमें बाय P&L जो है वो आपके पास था 3 लाख रुपए, और जो हमारी बाय IOD थी, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वो थी हमारे पास 10,000 रुपये की, दोनों को मिला के, और IOC आपके पास था 30,000 रुपये का। तो एक बार के लिए हमको याद है, हमें दोनों को मेंशन कर देते हैं। ये था आपके पास 30,000 रुपीज़, और ये भी था आपके पास 30,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे निकालेंगे उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन फिगर्स को याद रखिएगा, आपके पास 310 है जिसमें IOC सैलरी और पार्टनर्स कमीशन हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं जिसको आपको आसानी से समझ में आए। हमने बोला x इक्वल टू जितना भी आपका प्रॉफिट है, तो हमको प्रॉफिट निकालना है 10%, तो हमने 10/100 कर दिया, 10/100 हमने कर दिया है। ये किस पे कैलकुलेट होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो है 3,10,000, जिसमें से बोला जा रहा है IOC, आपको याद है IOC कितना है, 30,000 रुपये। उसके बाद 30,000 रुपये का निकालना है,
और उसके बाद ये बोला है कि पार्टनर्स का कमीशन जो हमने एक्स माना है, पार्टनर्स कमीशन, उसके बाद हम एक्स भी निकाल देते हैं। ये लो जी, इक्वेशन बन गई। यहां पे हमारे पास x अपॉन 110 और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 250, तो 2,50,000 माइनस x आपके पास रह जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 10x 250 माइनस x रह जाएगा, 10x चेंज होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2,50,000 रह जाएगा। और अगर हमें x की वैल्यूशन निकालनी है, ये 11x हो गया, तो 2,50,000 में हम 11 का डिवाइड लगा देंगे तो 27 रुपये। इस तरीके से हम यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेट डिविजनल प्रॉफिट है, इस कंडीशन के अंदर आप किस तरीके से निकालेंगे, बड़ा ध्यान से समझिएगा। रेट 100 प्लस रेट नेट डिविजनल है इंटू 3,10,000 माइनस 60,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। रेट आपको दे रखी है 10, तो नीचे हो गया 110 इंटू यहाँ पे आपका 250। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल लेंगे और जो भी आपका कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा जल्दी बता देंगे नोटबुक्स में कि क्या आंसर आएगा। वो ही आंसर यहाँ पे हम पार्टनर्स कमीशन में रख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप डिफरेंट कंडीशन के माध्यम से बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आज समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद 30,827 रुपये अप्रॉक्सीमेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ये आंसर्स तीनों चारों पांचों कंडीशन जो भी हमने आपको बताई है उससे आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो नंबर जो 6 है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।